बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। उन्होंने कहा बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। समय थोड़ा है, किसके पास कितना समय है कोई नहीं जानता। कोई नहीं कह सकता कि हमारे पास बहुत समय है। इस धरती पर मोबाइल की गारंटी है, कैमरे की गारंटी है, लकड़ी की गारंटी है, पंखे की गारंटी है, माइक की गारंटी है। आदमी को छोड़ करके इस धरती पर सब कुछ की गारंटी है। सिर्फ हमारी और आपकी कोई गारंटी, कोई वारंटी नहीं। और जिस जीवन की कोई गारंटी ही नहीं है, उसको हम पाप में धकेले चले जा रहे हैं। जिस जीवन का दिया अचानक बुझ जाना है, सारे रिश्ते जहाँ के तहाँ रह जाना है, उस जीवन में हम प्रेम का दिया ही नहीं जला पा रहे हैं। उस जीवन को हम पापों से सजाए चले जा रहे हैं। हजारों लाखों करोड़ों का धन जायदाद आंख बंद होते ही एक क्षण में सपना हो जाता है, और तब हमें लगता है कि हम तो कुछ कमा कर गए ही नहीं, हमारा तो हाथ खाली ही रह गया, हम तो कुछ लेकर ही नहीं गए। क्योंकि जब प्राण निकलेंगे तो न धन साथ में होगा, न पत्नी साथ में होगी, न पति साथ में होगा, न पुत्र साथ में होगा, न रिश्ते न नाते, कुछ नहीं। जब यह संकल्प लेकर के आप आगे चलेंगे तो पता चलेगा जीवन है थोड़ा, और इससे पहले कि मृत्यु आए, इससे पहले कि जीवन का दीपक बुझ जाए, हमें इस जीवन रूपी दीपक में धर्म का, ध्यान का, प्रेम का तेल डाल देना है, ताकि वो अनंत अंधकार में समा न जाए। कौन जानता है कल किसकी मौत आ जाए, कौन जानता है किसकी यात्रा शुरू हो जाए। कोई ज़रूरी तो नहीं कि जो बूढ़ा है वही मरेगा। जीवन इतना क्षणभंगुर है कि जवान भी मरते हैं, बच्चे भी मरते हैं। मैंने कहा ना, इस धरती पर सबसे ज़्यादा अनिश्चित हमारा शरीर है, इससे ज़्यादा अनिश्चित कुछ भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा निश्चित मौत है, उससे ज़्यादा निश्चित कुछ भी नहीं है। किसी को जन्म लेने से तो रोका जा सकता है, पर किसी को मरने से नहीं रोका जा सकता। किसी को डॉक्टर बनने से रोका जा सकता है, इंजीनियर बनने से रोका जा सकता है, वकील बनने से रोका जा सकता है, लेकिन किसी को मृत्यु से नहीं रोका जा सकता। और इस संसार से निकलने को कोई रास्ते भी नहीं है। इस संसार से अगर कोई भागना चाहे तो एक ही द्वार है, और वो मृत्यु का द्वार है, उसी होके निकलना है। और जब वही एक रास्ता है तो क्यों ना हम जीवन को इतना बढ़िया सजा लें, इतना बढ़िया सुंदर बना लें। मैंने कहा था ना, घर को सुंदर बनाते हैं, शरीर को सुंदर बनाते हैं, लेकिन जीवन को सुंदर नहीं बना पाते। एक संत बोल रहे थे कि अपने आप को सुंदर बनाओ। एक लड़का खड़ा होया, कहा गुरुजी मैं कल ब्यूटी पार्लर जाऊंगा और पूरा सुंदर होके आऊँगा। गुरुजी ने कहा तुमने गलत समझा है, मैंने तुम्हारे शरीर की सुंदरता की बात नहीं की है। शरीर की सुंदरता तो क्षणभंगुर है। बचपन में जितनी सुंदरता होती है जवानी में कम हो जाती है, और बुढ़ापे में तो बिल्कुल गाल सिकुड़ जाते हैं, उसमें तो सारी सुंदरता खत्म हो जाती है। लेकिन मैं जिस सुंदरता की बात कर रहा हूँ वो युगों युगों तक नहीं मिटेगी। मैं जिस कर्म की सुंदरता की बात कर रहा हूँ, मैं जिस विचार की सुंदरता की बात कर रहा हूँ, वो कभी खत्म नहीं होगी। राम जी के कर्म सुंदर थे, आज भी सुंदर हैं, आज भी उनका गुण हम गाते हैं। कृष्ण जी के कर्म सुंदर थे, आज भी उनको हम याद करते हैं। बुद्ध, महावीर, सदगुरु कबीर के कर्म सुंदर थे, आज भी हम उनको स्मरण करते हैं। ऐसा नहीं कि समय के साथ उनके कर्म बिगड़ जाएंगे। तो कर्म की सुंदरता की बात है। मैंने कहा जीवन में अगर हमारे कर्म सुंदर हो जाएं, अगर हमारे मन सुंदर हो जाएं, मौत आने से पहले, तो समझना आप जीत कर जा रहे हैं, अन्यथा हार कर जाएंगे। क्योंकि कोई जानता नहीं जाना कब है।